बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ विद रवीना। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि आज दिन में भी मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली थी और शाम को बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो हम लोग छत पे कुछ शूट करने के लिए आ गए हैं। यहाँ मेरे साथ आई है अभी पीहू और रुद्रांश और उसके पापा आ रहे हैं। ये देखो, मैंने इसने बोली मम्मा चलो छत पे शूट करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस डे वाली टी शर्ट पहन के रेडी हो गई। देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है, सब पेड़ बढ़िया से हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये हमारे टेरेस पर का व्यू है। ये पीछे वाले घर में है बड़ा सा आम का झाड़, और है यहाँ पर केले का झाड़, और यहाँ पर है मोरिंगा, मुनगा जिसे बोलते हैं ना, सहजन, इसका झाड़ है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है रुद्रांश की और उसके पापा की। लाडू हाय हाय। ये देखो गणपति का पंडाल लग रहा है, यहाँ अंदर डेकोरेशन हो रहा है। और हमारे यहाँ इस साल का डेकोरेशन का थीम है पुणे के दगड़ू शेठ जी, और एक कौन सा तो भी है। तो यहाँ पे गणपति का सेलिब्रेशन बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। वो जो हम पीले कलर का शेड दिख रहे हैं, ये जो पीले कलर का तिरपाल है, यहाँ पे गणपति बन रहे हैं, और ये नीले कलर के शेड में गणपति के बैठने की तैयारी हो रही है। गणपति, और देखो हवाएं कितनी अच्छी चल रही है, नीला काला आसमान, क्या कहना। मुझे ये सामने वाली बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है। मेरा सपना है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँगी और बढ़िया ऐसा मकान बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए। ये मेरे घर में है ये जासमीन का झाड़, इसके सामने लगा है मैंगो का, और ये है ये वाला जो दिख रहा है ये सीताफल का है, इसके बाजू में है सफ़ेद फूल का, और उसके बाजू में है लाल फूल का। लाल फूल का झाड़ के फूल तो मैं किसी को तोड़ने नहीं देती, ये पर्सनली रखती हूँ। ये वाला जो झाड़ का है ये सार्वजनिक है, इसको सब तोड़ सकते हैं। और यहाँ खड़ी है हमारी कार, और सामने है नीम का झाड़, और यहाँ देखो मेरे बच्चों की मस्ती चालू है। दोस्तों आज का मौसम कितना सुहाना है, बढ़िया। देखो ऊपर है, ऊपर देखो बिल्कुल साफ नीला आसमान, चारों तरफ फैली हुई हरियाली और चलती ठंडी ठंडी हवाएं। ऐसा मौसम देखकर तो मेरा मन अपने आप इतना खुश हो गया कि मैं क्या कहूँ। मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि सारी परेशानियां अपने आप ही ख़त्म हो गई। आसमान की तरफ देखते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, ना कोई शोर ना कोई भागदौड़, बस ठंडी हवाओं का एहसास और सामने दिखाई देती खूबसूरत सी हरियाली। जब हवा पेड़ों के पत्तों को छूकर गुजरती है तो पत्तों की हल्की सी आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है। ये सुंदर सा व्यू है मेरे टेरेस से जो आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ, हरियाली, ठंडी हवाएं, खुला नीला काला आसमान, क्या बताऊँ मैं। फिर यहाँ पर हम शाम को आ गए थे पीहू को मोमोज़ खिलाने के लिए। यहाँ पर पीहू ने मोमोज़ एंजॉय की, उसे थोड़ा सा मिर्ची लग गया था तो वो रोने लगी थी। और फिर हमने लाडू को खिलाए थे आइसक्रीम, वो आप सभी लोगों को हाय कह रहा था। ये हमारी फेवरेट दुकान है साजन कांचा, यहाँ पे पूरा वेज होता है। लाडू आइसक्रीम खा रहा था। हमने हमारे लिए ऑर्डर किए थे मंचूरियन, और यहाँ पर फिर मेरी पीहू ने भी आइसक्रीम खिलाई थी। साजन कांचा ये फेवरेट है। और यहाँ पर देखिए, और फिर हमने नूडल्स ऑर्डर किए थे। यहाँ हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे। आज मैंने बनाई थी, मुझे नमकीन वाली पूरन खानी थी, तो मैंने दाल भिगो के रखी थी, उसको मैंने दाल को फ्राई कर ली थी। अब ठंडा होने के बाद में मैं इसे पीस लूँगी। और यहाँ पर मेरी बन रही थी चाय, ये बढ़िया सा मेरा मसाला बन गया था। और फिर यानी मसाला मैंने यहाँ पर पीस ली। अब उसे मैं आटे में भर के इस तरह से गोल गोल पराठे बढ़िया से मक्खन
घी लगा के सेक रही थी। ये मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब मेरी मम्मी थी तो मेरी मम्मी ये हमारे लिए बनाया करती थी और हम इसे बड़े शौक़ से खाया करते थे अपने बचपन में। आज इसे खा के मुझे अपनी माँ की और अपने बचपन की याद आ गई थी कि मैं क्या कहूँ। और ये पूड़ियाँ जितनी ताज़ी गरम अच्छी लगती हैं उतनी ही ज़्यादा ये बासी भी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर देखो मेरे पूजा करने के बाद में मेरी पीहू भी पूजा करने आ गई। उसे भी बड़ा शौक़ आता है मम्मा को देख देख के पूजा करने का। पहले मैंने पूजा कर ली, फिर मेरी पीहू आई और आज पता है मेरे हाथ से जलते दिए से तेल गिर गया, मेरा हाथ लग गया तो तेल गिर गया। फिर मैंने कहा कि मैं अब जब दिया पूरा जल के हो जाएगा उसके बाद ही मैं उसे साफ़ करूँगी। जलता दिया कैसे उठा सकते हैं, जल रहा है। यहाँ पर मेरी पीहू अगरबत्ती घुमा रही थी, फूल चढ़ाई और अब वो जा रही है बाबा की फ़ोटो पे अगरबत्ती दिखाने के लिए। मैं भगवान की पूजा होने के बाद बाबा की फ़ोटो को भी अगरबत्ती घुमाती हूँ। वही मेरे बच्चे सीख रहे हैं। अब वो जा रही है तुलसी पर, अगरबत्ती इसने लगा दी और अब वो जाएगी क्या कहते हैं, फूल चढ़ा रही थी और वो मुझसे कुछ कह रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। फूल चढ़ा के हो गया, फिर उसने सभी भगवान को टीका वगैरह लगाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो मेरी माता रानी की छोटी सी मूर्ति है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी जब मैं यहाँ आई थी। अब देखो वो मुझे भी टीका लगा के दे रही है और अब वो अपने बाल साइड करके देखो खुद भी टीका लगा रही है। कितनी अच्छी दिख रही है ना। एक कमेंट तो मेरी पीहू के लिए बनता ही है। अब वो जा रही है तुलसी पर जल छोड़ने के लिए और मैं भी पूजा करने के बाद में तुलसी पर इसे ही जल चढ़ाती हूँ। यहाँ पर पीहू ने तुलसी के झाड़ में जल चढ़ा दिया। फिर मैंने उसे कहा कि थोड़ा सा जल, ये शमी का झाड़ है, शमी के पौधे पे भी फिर उसने जल छोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरी बेटी की पूजा हो गई है। कैसा लगा आपको मेरी बेटी ने आज फर्स्ट टाइम पूजा की? आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक ये यहाँ खड़े होके ऐसी काड़ियाँ करते रहती है। उसमें मेरी चूड़ियाँ हैं और गिरना नहीं चाहिए। ये नानी के बचपन की नहीं है, ये मम्मा ने खरीदी है। मेरी बेटी को श्रृंगार का शौक़ आया है, तो वो देखो कल भी उसने आलता लगाई थी अपने पैरों में। तो कल जो हमने लगाए थे ना वो जल्दी से पानी में मिट गया, तो आज मैंने इसको दूसरा वाला आलता दी हूँ निकाल के, तो ये लगा रही है। इधर देखो, यो दिखती लड़की जैसा है। जाता है ना, ऐसा लग पीहू को लग रहा है वो पैरों में मेहंदी लगा रही है ना। पौने 3 बज गए अभी और लेकिन इनके पापा आए नहीं खाना खाने के लिए। मैंने उनसे फ़ोन करी तो वो बोल रहे हैं मुझे कुछ काम है तो मुझे लेट होगा आने के लिए। और ये देखो मेरी पीहू ने मुझे इतना बड़ा सा टीका लगा के दी, उसने पूजा करी और रुद्रांश सो के उठने की तैयारी में है। अब ये मेरे पीछे सोफे पे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये सब कपड़े अभी मुझे तय करने हैं, कल के धुले हुए कपड़े हैं। तो बस ऐसे ही दिन निकल रहा है। कल हमें नागपुर भी जाना है, कल है रक्षाबंधन, सभी बहन भाइयों का प्यार का त्यौहार है। तो खैर मेरे यहाँ पूरे ससुराल में राखी वाले दिन नहीं मनाते हैं हम लोग राखी, किसी की डेथ हो गई थी तो उसके दूसरे या तीसरे दिन हम मनाते हैं। हम लोग कल जाएंगे नागपुर और फिर परसों मनाएंगे हमारे यहाँ त्यौहार। और फिर मैं अपने भैया के यहाँ भी जाऊँगी उनको राखी बांधने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल ये कपड़े तय कर लेती हूँ और फिर हमें कल के जाने के लिए पैकिंग भी करनी है। थोड़ा देर अब मैं लेटूँगी, मेरे कपड़े घर करके हो गए हैं, थोड़ा देर लेटूँगी क्योंकि अब मेरे पैरों में मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। सवेरे से उठ के मैं पानी में काम कर रही थी तो पेन हो रहा है पैर में। और मैं सबसे पहले खाऊंगी अपनी दवाइयाँ क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूँगी। तो मैं पहले दवाइयाँ खा लेती
दवाई हो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी दवाइयाँ हैं हमारी कि एक थैले में मेरी दवाई रहती है, एक बैग में इनके पापा की रहती है। मेरे बेटे ने मेरी पूरी दवाई निकाल के इधर उधर फैला दिया। अब कौन सी दवाई कहाँ रख दिए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपनी फ़िलहाल डायबिटीज़ वाली दवाई खा ली है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी विटामिन्स की दवाइयाँ तो मैं रात को खाती हूँ। अब वो उठ गया है, अब पीहू सोएगी और अभी 3 बजे के समय खाना खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रही है कि मुझे चाय पी। अब मेरी हिम्मत नहीं चाय बनाने की। दोस्तों आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये न्यू व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।